हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में सभी देवताओं के अपने अपने वाहन होते हैं। जैसे भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है, माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू होता है, भगवान गणेश का वाहन मूषक होता है। उसी प्रकार भगवान शिव की सवारी नंदी है। आपने शिव मंदिरों में देखा होगा, भगवान शंकर के साथ बैल रूपी नंदी की मूर्ति भी रहती है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार नंदी बैल भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव जी की सवारी बने। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शिव भगवान के साथ नंदी की पूजा करना बहुत जरूरी होता है। भगवान शंकर नंदी के माध्यम से ही भक्तों की पुकार सुनते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है? तो दोस्तों, पौराणिक कथा इस प्रकार है। ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करते हुए ऋषि शिलाद को भय लगने लगा कि उनकी मृत्यु के बाद उनका वंश तो समाप्त हो जाएगा। इस भय से चलते उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने शिलाद ऋषि को दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब शिलाद ऋषि ने शिव से कहा, उसे ऐसा पुत्र चाहिए जिसे मृत्यु छू ना सके, उस पर आपकी कृपा सदैव बनी रहे। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि उसे ऐसे ही पुत्र की प्राप्ति होगी। अगले दिन ऋषि शिलाद एक खेत से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि खेत में एक नवजात बच्चा पड़ा है। बच्चा काफी सुंदर और लुभावना था। उन्होंने सोचा कि इतने प्यारे बच्चे को कौन छोड़कर चला गया। तब शिवजी की आवाज आई कि शिलाद, यही तुम्हारा पुत्र है। ये सुनकर ऋषि शिलाद बेहद प्रसन्न हुए और बच्चे को देखभाल करने अपने साथ ले गए। उस बच्चे का नाम नंदी रखा गया। एक बार ऋषि शिलाद के घर पर दो सन्यासी पहुंचे। उनका खूब आदर सत्कार हुआ। इससे प्रसन्न होकर सन्यासियों ने ऋषि शिलाद को दीर्घ आयु का आशीर्वाद दे दिया, लेकिन नंदी के लिए एक शब्द भी नहीं बोला। ऋषि शिलाद ने सन्यासियों से इसका कारण पूछा। तब सन्यासियों ने बताया कि नंदी की उम्र कम है, इसलिए हमने इसे कोई आशीर्वाद नहीं दिया है। ये बात नंदी ने सुन ली और ऋषि शिलाद से कहा कि मेरा जन्म भगवान शिव की कृपा से हुआ है और वे ही मेरी रक्षा करेंगे। इसके बाद नंदी भगवान शिव की स्तुति करने लगा और कठोर तपस्या करने लगा, जिससे कि प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और नंदी को अपना प्रिय वाहन बना लिया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि नंदी का पूजन और नंदी सबसे गणाधीश के अध्यक्ष रहेंगे और नंदी की पूजा किए बिना मेरी पूजा सफल नहीं होगी। इसके बाद से भगवान शिव के साथ नंदी की भी पूजा की जाने लगी। तो दोस्तों, सुनते हैं दूसरी कथा। दूसरी कथा में यही बताया गया है कि नंदी को क्या वरदान मिला था। सबसे पहले नंदी की पूजा की जाती है, फिर महादेव की पूजा होती है। तो दोस्तों, आगे की कथा सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव की कृपा सभी के ऊपर यूं ही बरसती रहे। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने नंदी को ये वरदान दिया था कि सर्वप्रथम उसकी पूजा की जाएगी। इसी वजह से शिव मंदिरों में महादेव की मूर्ति के सामने नंदी महाराज भी विराजमान होते हैं। धार्मिक मान्यता है कि सच्चे मन से नंदी के कान में मनोकामनाएं बोलने से सभी मुरादें पूरी होती हैं। साधक की अर्जी नंदी बाबा महादेव तक पहुंचा देते हैं, जिससे कि सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार नंदी बाबा की पूजा के दौरान उनके कान में अपनी मनोकामनाएं बोलने से पहले ओम शब्द जरूर बोलना चाहिए और उसके बाद अपनी कामना नंदी महाराज के कानों में कह देनी चाहिए।
ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ओम का दूसरा नाम प्रणव अर्थात परमेश्वर है। ये कई ग्रंथों में वर्णन है कि ओम ब्रह्मा, ओम विष्णु, ओम महेश, यानी ये तीनों त्रिदेव का प्रतीक है। ओम में ब्रह्मा, विष्णु, महेश समाये हुए हैं। इसी वजह से किसी भी वैदिक मंत्र की शुरुआत में ओम का जप किया जाता है। अब बात करते हैं नंदी मुद्रा क्या होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नंदी मुद्रा उसे कहते हैं जिस मुद्रा में नंदी जी की तरह बैठा जाता है। इस मुद्रा में पहली और आखिरी उंगली को सीधा रखा जाता है, वहीं बीच की 2 उंगलियों को अंगूठे के साथ जोड़कर इस मुद्रा में भगवान शिव की पूजा करने से वे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित इच्छा का वरदान देते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार महादेव ने नंदी बैल को अपना वाहन चुना और ये भी वरदान दिया कि तुम्हारे द्वारा ही सभी भक्तगणों की मनोकामनाएं मैं पूरी करूंगा। दोस्तों, आशा करती हूँ ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।